हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वावा। आज हम लोग करंट अफेयर्स पार्ट 2 या एडिशन 2 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। इस करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे इमेजेस वगैरह हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है अपने इस कीनोट में, पीडीएफ में, पीपीटी में। तो सो दैट रिटेन करना इजी होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट वीडियो में नहीं था ये चीज़ें, सेकंड में हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरह से लेकर आऊँ या कुछ और भी चेंजेस करूँ। ओके। ये कुछ 70 ऑड, अप्रॉक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस की ये सेट्स है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर भी मैं बात करूँगा, ऑप्शंस पर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे ऑप्शंस करंट के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने लिया है। अ, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो, अगर हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो तो आपको याद हो। तो ऑप्शंस वगैरह सब कुछ ईज़िली आप समझ सकें, ऑप्शंस पर भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑप्शंस को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स एडिशन 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? इसका आंसर होगा बी एलॉन मस्क। अभी उन्होंने जेफ बेजोस को रिप्लेस किया है। एलॉन मस्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट अ बुक कॉल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक के ऑथर कौन है? आदिल जल दारू खाना वाला, आर कौशिक, कोनसाम हिमालय सिंह या एस वाई कुरैशी। इसका आंसर है बी कौशिक, आर कौशिक। बाकी के जो तीन है, आदिल जल दारू खाना वाला, कोनसाम हिमालय सिंह और एस वाई कुरैशी, इनको देखते हैं इन लोगों ने कौन से बुक के ये ऑथर्स है। तो आदिल जल दारुखवाला, इनके बुक का नाम है द टाइमलेस महिंद्रा। कोनसाम हिमालय सिंह, इनकी बुक का नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल, अ हिमालयन एको। और एस वाई कुरैशी के बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये चारों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको चारों बुक्स के इमेजेस दिख रहे होंगे। इमेजेस को लाया गया है सो दैट कि आपको रिटेन करना इजी हो, एग्जाम में आप रिटेन करके लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आइस हॉकी टूर्नामेंट, तो गुलमार्ग, सांची, सूरत या कारगिल? तो इसका आंसर होगा डी कारगिल। कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ है आयोजित। दूसरे जो ऑप्शन है, गुलमार्ग, गुलमार्ग में सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित, और फर्स्ट एडिशन भी गुलमार्ग में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हुआ था। खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कारगिल, कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची में, और फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल ये सूरत में। आपको फोटो दिख रहे होंगे। एग्जाम में आपको आ सकता है कि माइग्रेंट वर्कर सेल को इनैगोरेट किसने किया है, तो वो हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। या एग्जाम में आ सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस मिनिस्ट्री के अंडर हो रही है, किस सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर द एजेस ऑफ विच सेंट्रल मिनिस्ट्री खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो गुलमार्ग में ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैज एबॉलिश्ड द डेथ पेनाल्टी? डेथ पेनाल्टी, मृत्यु दंड, किस सेंट्रल एशियन कंट्री ने एबॉलिश किया है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और कंट्री है ताजिकिस्तान। ये 5 ऐसे बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि यूएसएसआर, रशिया 1990 में ब्रेक हो गया था बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिसमें ये 5 मेजर कंट्रीज़ इससे टूटकर रशिया से निकले थे, यूएसएसआर से। अब 1990 के बाद यूएसएसआर को हम लोग रशिया बोलते हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ उससे निकले। तो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि एबॉलिश किया डेथ पेनाल्टी? तो इसका आंसर है सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना। इसका पहले कैपिटल था अल्माटी, अभी का कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो ये है कि कजाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा यूरेनियम सप्लायर है, और कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है प्रबल दोस्तक। प्रबल दोस्तक अभी कुछ टाइम से नहीं हो रहा है, लेकिन
प्रबल दोस्तिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान अभी न्यूज़ में बना हुआ है डेथ पेनाल्टी को अबॉलिश करने के कारण। डेथ पेनाल्टी अभी इंडिया ने भी अबॉलिश नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल सेलिब्रेट 23 जनवरी एज देश नायक दिवस। तो देश नायक दिवस आखिर हम लोग किन के एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश नायक दिवस को हम लोगों ने सेलिब्रेट किस स्टेट ने किया है, तो उसका आंसर है डी, वेस्ट बंगाल। और ये सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग इसे मनाते हैं। इन विच कंट्री टेस्ला लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपरचार्ज स्टेशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपरचार्ज स्टेशन अभी संघाई चाइना में लॉन्च किया गया है। चाइना से इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है कि 18th AFC एशियन गेम्स भी चाइना में ही खेला जाएगा इन 2023। एग्जाम में ये भी आ सकता है। Who wrote the book called Keep Sharp, Build Better Brain at Any Age? इसके आंसर है ए, संजय गुप्ता। इसके बाकी के जो तीन ऑप्शन है, सुनीत शर्मा, पंडित सतीश व्यास और बेकी हेमन। सुनीत शर्मा रेलवे के किस पद पर ये है, ये आपको बताना है। ये रेलवे बोर्ड के हैं, रेलवे बोर्ड में है और अभी रेलवे से रिलेटेड प्रिंसिपल। ये रेलवे के और क्या क्या है ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा जो आपको बताना है। हिंट इज ये रेलवे से रिलेटेड है। पंडित सतीश व्यास को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको बताना है। और बेकी हैमन अभी विमेन एनबीए में फर्स्ट विमेन बनी है, एनबीए की हेड कोच। वो टीम का नाम क्या है वो आपको बताना है। सो बेकी हैमन पहली विमेन एनबीए टीम की हेड कोच बनी है। कौन सा टीम है वो आपको बताना है। ये आपको प्रीवियस वीडियो में सभी के इसके आंसर मिलेंगे। सो द बुक कीप शार्प बिल्ड बेटर ब्रेन एट एनी एज के राइटर है संजय गुप्ता। Who has been appointed the first Deputy General Secretary of AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी कौन बने, तो इसका आंसर है डी, अभिषेक यादव। ठीक है, बीपी कानूनगो ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है। शैला कैनी को सेलेक्ट किया गया है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चुना गया है। पेशा खेमानी ये यंगेस्ट किड हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया सभी फ्लैग्स एंड कंट्रीज नेम को। ठीक है, बीपी कानन को जैसे मैंने बताया आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल गैस पाइपलाइन बिटवीन विच टू सिटीज। नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये गेल के अंडर हो रही है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किन दो शहर के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर है डी, कोची मंगलुरु। और इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है। तो बेसिकली अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंट्री बेस्ड ही आएंगे, शहर नहीं पूछा जाएगा कि किस शहर में आयोजित हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है कोविड के कारण। तो सभी कंट्रीज अपने अपने सेक्रेटेरिएट, अपने अपने स्टेट कैपिटल में बैठ कर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है। तो इसका आंसर है डी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, जीसीसी के मेंबर्स कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। यूएई में सबसे ज़्यादा एनआरआईज हैं, ओवरसीज इंडियन सबसे ज़्यादा यूएसए में है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दिव्यांग शादी योजना 2021, इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। Who has recently become the first Chief Information Officer of the US Army, पहले मुख्य सूचना अधिकारी अमेरिकी सेना के कौन बने हैं, तो इसका आंसर है ए, राज अय्यर, डॉक्टर राज अय्यर। जेके माहेश्वरी कौन है, वनिता गुप्ता कौन है, संजय गुप्ता कौन है। संजय गुप्ता का अभी हम लोगों ने बात किया, उन्होंने एक बुक को लिखा है, पीछे जाकर देखिए उनके बुक का नाम आपको पता चलेगा। जेके माहेश्वरी इज द चीफ जस्टिस सिक्किम, सिक्किम के चीफ जस्टिस है। और वानिता गुप्ता शी इज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल। ओके, संजय गुप्ता के बुक का नाम है कीप शार्प बिल्ड बेटर ब्रेन एट एनी एज। बुक का क्वेश्चंस मैंने पहले दे दिया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च विजिलेंट सिटीजन मोबाइल ऐप। लेफ्टिनेंट गवर्नर किस यूनियन टेरिटरी के लॉन्च किया है विजिलेंट सिटीजन मोबाइल ऐप, तो इसका आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था जो दो यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक हो गया है। वन इज
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक हो गया है। फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो हम लोगों को दिखता है ना तमिलनाडु में, पौंडीचेरी, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी चार अलग अलग टेरिटरीज को मिलाकर, चार अलग अलग एरियाज को मिलाकर पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बना है, जिसमें एक एरिया केरला में है, एक पोर्शन, एक एरिया आंध्र प्रदेश में है और दो पोर्शन तमिलनाडु में। पुडुचेरी में हम लोग आते हैं, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। ओके। जम्मू एंड कश्मीर का जैसे बात किया था, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, और आर के माथुर है उपराज्यपाल लद्दाख के। पौंडीचेरी का मैं बता रहा था कि चार अलग अलग टेरिटरीज एरिया को मिलाकर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बना है। वो चार एरियाज है, एक है पौंडीचेरी, पुडुचेरी खुद, दूसरा है कारिकल, तीसरा है माहे और चौथा है योनोन। यानून, कारिकल, माहे, पुडुचेरी, इसमें से एक एरिया केरला में है, केरला मतलब केरला ने सराउंड करके रखा है, एक एरिया आंध्र प्रदेश में सराउंड करके रखा है और दो अलग अलग एरियाज तमिलनाडु के बीच में है। ओके। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं, यानम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी तमिलनाडु से घिरा हुआ है, कारिकल तमिलनाडु से घिरा हुआ है और माहे केरला में। इन चारों को मिलाकर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बनता है। इसके सीएम का नाम है वेलू नारायण स्वामी, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। और बेसिकली इन चार एरियाज को यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एक फ्रेंच कॉलोनी था, तो यहाँ के कल्चर, सभ्यता, यहाँ की संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। जितने भी जगह यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किए जाते हैं वो या तो फ्रेंच, इंग्लिश, डच के कॉलोनीज होते हैं जिनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर वो एरिया स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूनियन टेरिटरी बना देती है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए है। ओके। पुडुचेरी और दिल्ली दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो पुडुचेरी एंड दिल्ली ऐसे यूटी या एनसीटी हैं जिनमें एलजी के अलावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा, वहाँ असेंबलीज भी हैं, मतलब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी रूल करते हैं। ओके। पुडुचेरी एंड दिल्ली, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो भी सेंटर के क्लाइंट, जो भी सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी में जाते हैं, हम लोग उसको इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं या अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेकिन लक्षद्वीप में उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, सिर्फ नाम अलग है। नेक्स्ट इज which place did India rank in Henley Passport Index 2021? Henley Passport Index में इंडिया का रैंक इज 85th और टॉप रैंक इज जापान। जापान की इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अभी हमने कोविड-19 में लोन असिस्टेंस भी सहायता की है 2113 करोड़ का। तो रैंक 1 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 1 जापान का, 85th इंडिया का। अच्छा, इस पासपोर्ट इंडेक्स में होता क्या है, जिसकी भी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इंडेक्स होगी, जिसकी भी अच्छी होगी पासपोर्ट इंडेक्स, तो उन्हें वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है वो कंट्री उन्हें वीज़ा ले ही नहीं, हो सकता है वीज़ा ऑन अराइवल हो, या अगर रैंक पीछे होगी तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, वीज़ा ऑफिस में जाकर आपको एक इंटरव्यू देना होगा, फिर एक डेडिकेटेड एक टाइमलाइन होगा, आपको उसी टाइमलाइन में उस कंट्री को विजिट करना होगा। इस तरह के अलग अलग नियम हो जाते हैं अगर आपका रैंक पीछे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापान के बारे में देखते हैं। जापान टोटल 6852 आइलैंड से मिलकर बना है। सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जापान का हॉन्शू आइलैंड है, और 70% एरिया जापान के वो इधर माउंटेनियस है, वोल्केनिक माउंटेन है, या फिर वो फॉरेस्ट्स हैं। जापान और रशिया के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के जापान और रशिया इम्पॉर्टेंट दावेदार थे, इम्पॉर्टेंट कंटेंडर्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 में इम्पॉर्टेंट दो पार्टीज थे। इन दोनों ने अभी तक पीस ट्रीटी को साइन नहीं किया। ऑफिशियल पीस ट्रीटी इन दो कंट्रीज जापान एंड रशिया ने साइन नहीं किया है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेक्निकली वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके। सो और ये डिस्प्यूट हुआ क्यों है, तो एक आइलैंड है जिनका नाम है कुरिल्स आइलैंड, जिसे जापान नॉर्दर्न आइलैंड बोलता है और रशिया कुरिल आइलैंड बोलता है।
तो इस आइलैंड के कारण, इस डिस्प्यूटेड आइलैंड के कारण अभी तक इन दोनों ने पीस ट्रीटी नहीं साइन किया है। जापान और चाइना में अभी भी कुछ-कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं, जापान और चाइना में, वो भी बहुत डिस्प्यूटेड आइलैंड है। चाइना और इंडोनेशिया में भी है, चाइना और फिलीपींस में भी है। तो इस तरह के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट स्की पार्क बी बिल्ट? किस स्टेट में, किस राज्य में स्की पार्क का बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुफरी जिला में स्की पार्क बनाया जाएगा। विच बैंक हैज स्टार्टेड शौर्य सैलरी अकाउंट फॉर आर्मी पर्सनल? आर्मी पर्सनल के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किस बैंक ने साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ? तो इसका आंसर है बंधन बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अरुंधति योजना एंड मैत्री योजना? इसका आंसर है इसका आंसर है कर्नाटका। तो अरुंधति योजना और मैत्री योजना कर्नाटका ने जो लॉन्च किया है, उसमें ब्राइट साइड में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इफ दे विल मैरी, कोई पृष्ठ से शादी करे या पुरोहित से शादी करते हैं या ऐसे किसी क्लास से शादी करते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ओके, अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस के अमाउंट लिखे हैं, 25,000, 3 लाख, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM डिफेंस सिस्टम? भारत और किस देश ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है डी, इजराइल। इंडिया और इजराइल में डिफेंस ट्रीटीज बहुत है, और हम लोग और भी, ब्रह्मोस इंडिया रशिया का है, ये याद रखिएगा। इंडिया इजराइल बहुत सारे वेपन्स को बहुत सारे को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर रही है। सो ये रहा इजराइल का मैप। गोलन हाइट जो आपको मैप में दिख रहा होगा, वो सीरिया और इजराइल का एक कंटेस्टेड एरिया है। इनमें हमें आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है इस गोलन हाइट्स के कारण। वेस्ट बैंक, जेरूसलेम, ये सब भी जो पैलेस्टीन, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये पूरी एरिया में हमेशा एक लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका आंसर है 9 जनवरी। NRI सबसे ज़्यादा है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरात्स में सबसे ज़्यादा NRI है। अकॉर्डिंग टू द रिलीज CIES रिपोर्ट, who has become the world's most valuable football player? लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पोर्टुगल के हैं। मार्कस राशफोर्ड ये इंग्लैंड के हैं, और नेमार जूनियर ये ब्राजील के हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा मार्कस राशफोर्ड। ये किस क्लब से खेलते हैं? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेलते हैं। लियोनेल मेसी बार्सिलोना से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये रियल मैड्रिड से खेलते थे, अभी इनकी स्विच की बात चल रही है। और नेमार जूनियर बार्सिलोना के प्लेयर है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एम पेंशन ऐप? एम पेंशन ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डी, मणिपुर। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज कंट्रोल्ड एरिया ड्यू टू द बर्ड फ्लू आउटब्रेक? जो बर्ड फ्लू अभी का प्रकोप जो चल रहा है, उसके कारण किस राज्य ने पूरे राज्य को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है बी, पंजाब। आपको बर्ड फ्लू के मैप में लेफ्ट इमेज में आपको दिख रही होगी कंफर्म्ड केसेस कहाँ कहाँ मिले, सस्पेक्टेड केसेस कहाँ कहाँ मिले हैं। तो बर्ड फ्लू के केसेस आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और इसके राइट इमेज में सिम्टम्स वगैरह है। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड बैग बैंक? थैला बैंक किस म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, नगर निगम ने पॉलीथिन मुक्त बैग बैंक स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है डी, लखनऊ। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। विच स्टेट स्टार्टेड कृषि संजीवनी वैन्स टू टेस्ट सॉइल, वाटर एंड सजेस्ट रेमेडीज फॉर पेस्ट कंट्रोल? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटका। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्चुअल ब्रेकआउट रूम? वर्चुअल ब्रेकआउट रूम किस कंपनी ने स्टार्ट किया है? इसका आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट। ये वर्चुअल ब्रेकआउट रूम का एक आइकन है, और राइट साइड में माइक्रोसॉफ्ट का नेम एंड आइकन। व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हिंदी डे में मैंने अभी देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि इसे सितंबर में सेलिब्रेट किया गया है या जनवरी में। तो वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया है 10th जनवरी को एंड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 14th सितंबर। सो वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी, हिंदी डे 14th सितंबर। Which airline has become the first to use robotic technology to disinfect aircraft interiors? एयरक्राफ्ट इंटीरियर को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन कौन है? कोविड के कारण हम लोग सभी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ए, एयर इंडिया एक्सप्रेस। Next question number 28. Which state government started Basera scheme for all girls student of high school and colleges? बसेरा स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पंजाब। आपको लेफ्ट साइड इमेज में दिख रहे होंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये स्लम ड्वेलर्स, स्लम एरिया में रहने वाली लड़कियों के जीवन को बेटर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हाई स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाली लड़कियों के लिए ये स्कीम है। Which country has successfully tested the indigenously developed rocket system Fateh-1? स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली Fateh-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। Which state government has launched filament free state project? फिलामेंट, आप लोग पहले बल्ब में देखे होंगे फिलामेंट लगी होती थी बल्ब में, तो उस फिलामेंट फ्री स्टेट बनाने में हम लोग इस फिलामेंट बल्ब को केरला स्टेट हटाकर और एलईडी बल्ब्स का यूज करेगी। इससे बिजली, बहुत ज्यादा बिजली का बचत होगा। Who has launched the Freight Business Development Portal? इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसको लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल अभी राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी इन्हीं के अंडर है। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किरण रिजिजू लोकसभा, और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। नरेंद्र सिंह तोमर ये लोकसभा एमपी है मोरेना से, अभी एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ये मिनिस्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो भी फार्म बिल के अगेंस्ट फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साइड से चीफ स्पोक्स पर्सन नरेंद्र सिंह तोमर ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी पर्सन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नितिन गडकरी, ये लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इनकी नागपुर है, एमपी है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, और मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई के भी ये मिनिस्टर है। एमएसएमई के अंडर केवीआईसी भी आती है, जो खादी वगैरह की जो बोर्ड है, कमीशन है, वो भी एमएसएमई के अंडर ही आती है। Which is the focus country of 51st इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन है? इसका आंसर है सी, बांग्लादेश। Under whose chairmanship did the RBI set up an advisory council to manage the Payment Infrastructure Development Fund scheme? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना के प्रबंधन के लिए एक सलाहकार परिषद की स्थापना की है? ये जो चारों नाम आपको दिख रहे हैं, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो, ये चारों अभी आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है। आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, ये चारों आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर है डी, बीपी कानूनगो। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्टार्टेड बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट? बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है, परियोजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है सी, ओडिशा। स्क्रीन पर आपको इमेज में दिख रहा होगा नवीन पटनायक, ये चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, और इन्होंने लॉन्च किया है बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ रोड सेफ्टी वीक 2021? सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या है? ए, ठहरो जरा सबर करो, बी, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, सी, सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली, और डी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसका आंसर होगा सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली, और ये 11 से 17 जनवरी तक ये वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर विच प्रोडक्ट? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, और अभी ये होम मिनिस्टर है। अमित शाह ने किस उत्पाद के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का उद्घाटन किया है?
इसका आंसर है सी, कोल माइंस। अमित शाह ने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, कर्म योद्धा ग्रंथ। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी पर बेस्ड है। Which state government has started the Brahman Sarthi scheme for women? Brahman ब्रह्मान सारथी स्कीम फॉर वुमेन। तो ब्रह्मान सारथी स्कीम फॉर वुमेन को किसने किया है? इट्स आंसर इज आसाम। ब्रह्मान सारथी, इसमें मूवमेंट्स वगैरह के लिए बसेस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, पिंक बसेस वगैरह होंगे। ये वुमेन के साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी है। ब्रह्मान सारथी। who will be awarded the who was awarded the young or who will be awarded the young scientist award 2020? 2020 के यंग साइंटिस्ट अवार्ड किन्हें से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है बी, शुभ्रा शर्मा। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, रोहित शर्मा, पंकज कपूर और डॉक्टर जे ए जयलाल। तो रोहित शर्मा पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो कि क्रिकेट के तीनों T20, टेस्ट या ओडीआई तीनों में 100 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर रोहित शर्मा है। पंकज मित्तल इज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। और डॉक्टर जे ए जयलाल, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। Which organization has made हिम तापक हीटिंग डिवाइस फॉर सोल्जर्स? हिम मतलब पहाड़, हिमालय। हिम तापक हीटिंग डिवाइस किस ऑर्गेनाइजेशन ने सोल्जर्स के लिए बनाया है? तो इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। स्क्रीन पर आपको डीआरडीओ का लोगो और डीआरडीओ लिखा हुआ दिख रहा है, हिम तापक फॉर आर्मी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रो रो सर्विस? रो रो सर्विस होती है जब पानी में हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जाना होता है, तो रो रो सर्विसेज स्टार्ट होती है। तो कंट्री का पहला सोलर इलेक्ट्रिक रो रो सर्विस किसने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है सी, केरला। आपको रो रो बोट दिख रही होगी, ये सोलर इलेक्ट्रिक है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है बी, मणिपुर। चेरी ब्लॉसम का आप लोगों को स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2021? 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा कंट्री मेजबानी करेगा? इसका आंसर है सी, श्रीलंका। Delhi government has announced the establishment of Konkani Academy, which is the official language of which state? Konkani Academy किस राज्य का आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर है सी, गोवा। गोवा ने एक स्कीम भी लॉन्च किया है, मेरा गांव मेरा गौरव। मैंने पिछले वीडियो में बताया है मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में, किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये भी गोवा ने ही लॉन्च किया है। Who has recently launched खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड बाय KVIC? ये KVIC खादी कमीशन है और इसमें किसने लॉन्च किया खादी प्राकृतिक पेंट को? तो इसके आंसर है सी, नितिन गडकरी। ये नागपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से MP हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन है VK सक्सेना और ये MSME के अंडर आता है। Which coastal research vehicle has been recently launched by Dr. Harshvardhan? Dr. Harshvardhan मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली से लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इनकी चांदनी चौक है। ये चांदनी चौक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से डॉक्टर हर्षवर्धन MP हैं। और इन्होंने कौन सा कोस्टल रिसर्च व्हीकल लॉन्च किया? तो उसका नाम है सागर अन्वेषिका। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन और सागर अन्वेषिका इन्होंने लॉन्च किया। Which country has announced the launch of zero roads, zero cars and zero carbon emission city? इसका आंसर है डी, सऊदी अरेबिया। In January 2021, RBI has cancelled the license of which bank? किस बैंक का लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है अभी हाल में? तो इसका आंसर है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। ये ओस्मानाबाद में सिचुएटेड है। अभी इसकी लाइसेंस को कैंसिल किया है RBI ने। Recently, the president of which country
will be the chief guest of the Republic Day Parade 2021. अभी भी उन्होंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया, सो इट्स स्पेक्यूलेटेड कि सूरीनेम के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। इसके पहले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने आमंत्रण किया था, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, बोरिस जॉनसन। तो सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन मूल के ही हैं, तो हम लोगों ने उन्हें किया है। सूरीनेम साउथ अमेरिका में सिचुएटेड एक कंट्री है। प्रेसिडेंट का नाम है चंद्रिका प्रसाद सांतोकी। आपको मैप में दिख रहा होगा सूरीनेम कंट्री। नेक्स्ट इज व्हेन वाज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट किसके बर्थ एनिवर्सरी में करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इसे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, नेशनल यूथ डे। Recently, who was named the official representative of BCCI in ICC board? ICC बोर्ड में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी जय शाह। जय शाह अभी सेक्रेटरी भी हैं BCCI के। सौरभ गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट है। राजीव शुक्ला BCCI के वाइस प्रेसिडेंट है। वुरकेरी रमन ये विमेन क्रिकेट टीम की हेड कोच है। Next is recently which Indian finished fourth in Dhaka Marathon 2021? ढाका मैराथन 2021 में किसने फोर्थ फिनिश किया है, चौथा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है जिगमेट डोलमा। ए जिगमेट डोलमा। मनीष चौहान इंडियन एम्बेसडर हैं पोर्टुगल में, पुर्तगाल में भारतीय दूत हैं। तेंजिन लेकफेल ये जनरल सेक्रेटरी हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर हम लोग अभी आते हैं। और जूरी रातास ये पीएम एस्टोनिया के पीएम थे। ये अभी पीएम नहीं है क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया अभी हाल ही में। ओके, सो नेक्स्ट इज बिम्स्टेक के जनरल सेक्रेटरी तेंजिन लेकफेल, ये भी अभी 2 दिन पहले ही इलेक्ट हुए हैं। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक 7 कंट्रीज बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में 7 कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अब हम लोगों ने इकोनॉमी से इससे बढ़ाकर टेररिज्म और अलग डिपार्टमेंट्स को भी इंक्लूड किया है। सो जब ये स्टार्ट हुआ था एज बिस्टेक BISTEC, तो उस समय सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर था, अभी मल्टी डायमेंशनल कॉरिडोर है ये। 7 कंट्रीज कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ओके, इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल है ये। ठीक है, 7 कंट्रीज का मैंने नाम बता दिया। बे ऑफ बंगाल में जो लोग हैं, जो 7 कंट्रीज हैं। बिस्टेक जो 1977 में जब ये फॉर्म हुआ था तो उस समय बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसे फॉर्म किया गया था। इसके हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। Recently, who has been appointed as the chairman of an empowered committee for administration of COVID-19 vaccine? हाल ही में किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ही इज करेंटली द MP लोकसभा फ्रॉम चांदनी चौक, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डॉक्टर हर्षवर्धन। RS शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज इसका आंसर होगा RS शर्मा, रामशरण शर्मा, चेयरमैन ऑफ एन एम्पावर्ड कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मनोज सिन्हा और RK माथुर ये दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रिस्पेक्टिवली के। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 500 कंपनीज बाय हुरुर ग्लोबल? तो इसका आंसर होगा डी एप्पल। Who has been conferred with the Best Public Health Dentistry Award 2020? 2020 का बेस्ट पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए विनय भारद्वाज। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डॉक्टर पिनाकी दत्ता, आलोक शर्मा और के पलानी। डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से, अभी हाल में ही इन्हें सम्मानित किया गया है। आलोक शर्मा is appointed as the president of United Nations COP26 Climate Conference, संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। के पलानी को सम्मानित किया गया है युद्ध वीरता पुरस्कार। के पलानी हैज बीन अवॉर्डेड विद द
वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू वेव एंटरटेनमेंट टैक्स फॉर सिनेमास? तो इसका आंसर होगा बी, केरला। और केरला ने हाल में ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य भी बना है। इसमें जो बाकी के जो ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, हम लोग उस पर बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलिमेंट मिला है वेनेडियम, रिजर्व ऑफ वेनेडियम। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार, भारत में पहली बार वेनेडियम का भंडार अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तेलंगाना, तेलंगाना तीसरा राज्य है जिसने अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है। और तेलंगाना में हाल में ही अभी कैटल फेस्टिवल कानूमा भी सेलिब्रेट किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि कानूमा किस स्टेट ने अभी सेलिब्रेट किया है कानूमा फेस्टिवल? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तमिलनाडु ने अभी तिरुवल्लुवर डे सेलिब्रेट किया। तिरुवल्लुवर वहाँ के एक बहुत ही माननीय पोएट हैं तिरुवल्लुवर, उनको सम्मान में तिरुवल्लुवर डे को सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु में। इन विच वैली ऑफ लेह द फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल विल हेल्ड? हाल ही में लेह में किस घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव आयोजित होगा? तो इसका आंसर है ए, नुब्रा वैली। फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल नुब्रा वैली, लेह की एक वैली है। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर वॉज द फोर्थ वन प्लैनेट समिट? वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज्ड। वन प्लैनेट समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड वगैरह करने के लिए वन प्लैनेट समिट होता है। तो फोर्थ वन प्लैनेट समिट किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ है? फिर से सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं इस आजकल के कॉन्फ्रेंसेस कोविड के कारण। तो इसका आंसर है डी, फ्रांस। एग्जाम में आ सकता है वन प्लैनेट समिट किस चीज के लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी। Which country has been named recently by the US as the state sponsor of terrorism? चारों ऑप्शन ईरान, इराक, अफगानिस्तान और क्यूबा, ये चारों कंट्रीज कभी ना कभी स्टेट टेररिज्म स्पॉन्सर यूएस ने कर चुका है, लेकिन हाल में ही क्यूबा को यूएसए ने किया है स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में। क्यूबा का आप लोग मैप देख सकते हैं, क्यूबा का राजधानी है हवाना। In which city of Maharashtra period room has been set up in public toilet? सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूप स्थापित किया गया है किस टर्मिनल पर? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सीएसटी थाने, विक्टोरिया टर्मिनस या कोलाबा? तो इसका आंसर होगा बी, थाने। क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रोकॉप्टर? माइक्रोकॉप्टर, कॉप्टर बोलते हैं जैसे हेलीकॉप्टर, जो भी उड़ने वाली जो चीज़ है वो कॉप्टर, पंख लगी हो और वो उड़ने वाला हो उसको कॉप्टर बोलते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, माइक्रोकॉप्टर। तो माइक्रोकॉप्टर मतलब छोटा, तो उसको डेवलप किया है लेफ्टिनेंट कर्नल जी के रेड्डी ने। जी वाई के रेड्डी ने क्यों किया है मान लेते हैं। उन्होंने ये सोच के लॉन्च किया है, डेवलप किया है कि अगर किसी बिल्डिंग में टेररिस्ट है तो उसमें आर्मी पर्सनल पहले न जाकर ये माइक्रोकॉप्टर को पहले भेजा जाए ताकि वो लोग हर चीज़ों को देखकर और बाहर बता सके। ठीक है, इसके जो बाकी के जो 3 ऑप्शन है, पैट गेल्सिंगर, ये इंटेल के सीईओ हैं, अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। पैट जेल्सिंगर, सीईओ इंटेल। रोहिणी गॉडबोले, इन्हें अवार्ड किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है बाय द प्रेस्टिजियस ऑर्डर नेशनल डीयू मेरिट ऑफ फ्रांस से। और दुष्यंत देव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक्स इसलिए क्योंकि इन्होंने हाल में ही रिजाइन किया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच एम्स हैज वन द रिजुवनेशन अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो? तीसरी बार कार्यकल्प पुरस्कार किस एम्स ने जीता है? तो इसका आंसर है डी, एम्स भुवनेश्वर। What position did India hold in the ongoing breakout economies? breakout economies के में इंडिया का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर है फोर्थ। ब्रेकआउट इकोनॉमी में पहला स्थान चाइना का रहा है, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का रहा है। ये एशिया के लिए हुई थी। तो ब्रेकआउट इकोनॉमीज जो एशिया के लिए हुए थे, इसका ये किस लिए किया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड रैंकिंग इसने निकाला है ब्रेकआउट इकोनॉमीज ने।
डिजिटल इवोल्यूशन का मतलब कि आपने लास्ट टू दिस ईयर डिजिटली कितना वो कंट्री इवॉल्व हुआ है। कोरोना के कारण बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिजिटली इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है, पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन है, शॉपिंग भी ऑनलाइन चल रही है। तो उस तरह से डिजिटल इवोल्यूशन हुई है थैंक्स टू कोविड-19। तो हम लोगों ने उसमें फोर्थ स्थान हासिल किया। नेक्स्ट इज व्हेन वाज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे सेलिब्रेटेड? सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक बल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 14 जनवरी। और 15 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है इंडियन आर्मी डे। ओके, सो 14th इज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे एंड 15th जनवरी इज इंडियन आर्मी डे। 64th, which country's navy started Sea Vigil 21 exercise? Sea Vigil कोस्टल एक्सरसाइज है, इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल ड्रिल एक्सरसाइज है। तो किस कंट्री के नेवी ने किया है? तो इसका इंडियन नेवी होगा। सी विजिल 21, आप लोग देख सकते हैं 12 और 13 जनवरी को सी विजिल हुआ है। इसमें हम लोगों ने हर एक कोस्ट इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड्स के पास भी कोस्टल ड्रिल्स हुए थे। इंडिया का कोस्टल लेंथ है 7,516 किलोमीटर का, 7,516 किलोमीटर का। और ये भी एग्जाम में आ सकता है किस राज्य का सबसे बड़ा कोस्टल लेंथ है? तो इसका आंसर है गुजरात। टोटल 13 कोस्टल राज्य और यूटीज हैं जिनमें ये आयोजित हुआ था। Who has become the first president in US history to be impeached twice? ट्वाइस का मतलब दो अलग अलग कारणों से उन्हें दो अलग अलग दिन में, दो अलग अलग टाइम में इम्पीच किया गया है। ठीक है, इम्पीच होने के बाद भी अभी वो करेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट है 20 जनवरी तक। अभी कांग्रेस की एक कमेटी बनेगी जिसमें उन्हें अपनी बातों को रखने का टाइम मिलेगा। अगर कांग्रेस की वो समिति या वो कमेटी अगर उनसे प्रभावित नहीं होगी तो उन्हें इम्पीच कर दिया जाएगा। वैसे 20 जनवरी को ऐसे भी उनका कार्यकाल का अंतिम दिन है। तो इसका आंसर है ए, डोनाल्ड ट्रंप। अली खामेनी, बारहम बारहम साली और अशरफ घानी, ये तीनों भी किस किस कंट्री के चीफ या प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी दो और प्रेसिडेंट हैं जिन्हें सिंगल टाइम इम्पीच किया गया है। वो दोनों कौन है? पहला है एंड्रयू जॉनसन, ये 17th यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और नेक्स्ट इज बिल क्लिंटन। लेकिन इन दोनों को एक एक बार ही इम्पीच किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार इम्पीच किया गया। अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। बारहम साली प्रेसिडेंट है इराक के। और अशरफ घानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। द कंट्रीज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ टू विच सिटी? चंडीगढ़ से हिसार। तो इसका आंसर होगा हिसार। और ये उड़ान स्कीम के अंतर्गत चंडीगढ़ टू हिसार तक का एयर टैक्सी स्टार्ट किया गया है। Who has been chosen as the ambassador for the Golden Global Award ceremony? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी के एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा, तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी के राजदूत बने हैं अभी साचन, ऑप्शन ए सैचल एंड जैक्सन ली। इसके जो बाकी के जो दो ऑप्शन है संदीप अग्रवाल, किरण मजूमदार और गरिमा वर्मा, उनके बारे में भी देखते हैं। तो ये रहा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसके एम्बेसडर सैचल एंड जैक्सन ली। संदीप अग्रवाल ही इज करेंटली या अभी हाल में ही इन्होंने चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष बने हैं। किरण मजूमदार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 की ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उपाध्यक्ष यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021। और गरिमा वर्मा, she is the Indian American named digital director of the First Lady United States of America। फर्स्ट लेडी यूएसए में हम लोग जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनके वाइफ को फर्स्ट लेडी से हम लोग संबोधन करते हैं। तो गरिमा वर्मा पहली अमेरिकन फर्स्ट लेडी के कार्यकाल में डिजिटल निदेशक को नामित किया गया है। ये एक इंडियन अमेरिकन है गरिमा वर्मा। Who has become the first Indian to get COVID-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन किसे पहला इंडियन ने जिन्हें मिला है? तो उसका आंसर है सी मनीष कुमार।
Indian Army has developed India's first indigenous machine piston ASMI with which organization? हाल ही में भारतीय सेना ने किस संस्था के साथ भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टन ASMI विकसित किया है? तो इसका आंसर है सी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर, DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है वो है डिफेंस, और डिफेंस मिनिस्टर अभी है डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। इनका चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। In which country archaeologists have discovered the world's oldest known cave art? तो ये 45,500 साल पुराना केव आर्ट अभी हाल में ही मिला है इंडोनेशिया में। ये कुछ पिग्स टाइप की एक इमेज बनी हुई है, पिग्स या लायन टाइप की, ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि उस तरह की कुछ इमेज बनी है। 45,500 साल पुराना ये आर्ट है। Who has been awarded the Nelson Mandela World Humanitarian Award? नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। 27 साल इन्होंने जेल में बिताया है। ये स्वतंत्रता सेनानी है साउथ अफ्रीका के। डोनाल्ड ट्रंप, ही इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। दो बार इम्पीच होने वाले पहले प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। रोहित शर्मा इज अ क्रिकेटर। सुनीत शर्मा, ही इज रिलेटेड टू रेलवे। आपको देखना है रेलवे में, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हु इज ही। सो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है डी रवि गायकवाड को। बाकी के 3 ऑप्शंस पर भी आपको देखने, डोनाल्ड ट्रंप की भी मैंने बात पहले कर चुकी है, रोहित शर्मा का भी किया है, और सुनीत शर्मा पिछले वीडियो में, ये रेलवे से रिलेटेड है। Who has inaugurated the प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट? प्रारंभ इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल अभी करेंटली रेलवे के मिनिस्टर भी है, और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के MP है। राजनाथ सिंह ने अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया है। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3रे चरण का शुभारंभ किया है। Which bank has launched a wellness themed credit card? तो इसका आंसर होगा डी, यस बैंक। Which country's Sophie Devine recorded fastest century in women's T20 cricket in 36 ball? 36 बॉल में सोफी डिवाइन किस कंट्री की है? तो सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की है। इन्होंने 36 गेंद में विमेंस T20 क्रिकेट का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विमेन T20 क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली महिला कौन है? तो उसका आंसर होगा सोफी डिवाइन। शी हेल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। Who wrote a book called Our हिंदू राष्ट्र? तो इसका आंसर होगा सी, आकार पटेल। आर कौशिक, इसी वीडियो में मैंने पहले बताया आर कौशिक के बुक के बारे में, SY कुरैशी भी पहले बताया है, और कोनसाम हिमालय सिंह भी पहले बताया। आकार पटेल हैं आवर हिंदू राष्ट्र के राइटर। तो इस तरह से आज का पूरा करंट अफेयर्स पार्ट 2 खत्म होता है। मंडे टू मंडे सिंक्रोनाइज करने के कारण ये करंट अफेयर्स को मंडे या ट्यूसडे मॉर्निंग तक आपको मिलेगी, और 8th टू ये करंट अफेयर्स की वीडियो 8th जनवरी टू 17th जनवरी तक है। और भी बहुत सारे न्यूज़ जो मैच्योर होंगे वो धीरे धीरे आते रहेंगे, और भी न्यूज़ जो पहले मैं पूछ चुका हूँ उनके ऑप्शंस के रूप में देकर, सो दैट आपको रिवीजन ईजी हो, वो मैं लाते रहूँगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट। के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।